नमस्कार, मैं हूं तपेश जैन और हमारे साथ में है विश्व के पहले वैदिक एस्ट्रोलॉजर पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी जी, पीएस त्रिपाठी जी। हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव 2018 में होने वाले हैं। यहाँ पर तीन बड़ी हस्तियां हैं जो अभी मुख्यमंत्री है डॉक्टर रमन सिंह, चौथी पारी के लिए लगे हुए हैं। इसके साथ में भूपेश बघेल कांग्रेस से हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष है, वो लीड कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर है अजीत जोगी, पहले जो कांग्रेस में हुआ करते थे, अभी उन्होंने छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का निर्माण किया है। तीनों की कुंडलियां डाटा के हिसाब से, रमन सिंह की कुंडली है हमारे पास में, ये भूपेश बघेल की कुंडली आप देख सकते हैं और अजीत जोगी की कुंडली है। तो ए नाम से शुरू करते हैं। बहुत संक्षिप्त में क्या भविष्य दिखता है 2018 के विधानसभा चुनाव में अजीत जोगी जी का? देखिए, उनका जन्मलग्न कुंभ है, राशि उनकी मीन है। शुक्र की दशा 2018 जून तक दिखाई पड़ती है। इसके बाद जैसे ही चंद्रमा में सूर्य का अंतर आएगा, सूर्य एकादशी शुक्र के तीसरे स्थान में एक अच्छे मोरल के साथ में वो इलेक्शन में जाएंगे और एक अच्छा बेनिफिट ले पाएंगे। लगता है संभावनाएं दिखती हैं जी जोगी की। बहुत भूपेश बघेल की क्या संभावनाएं अगर देखें? भूपेश जी का तो अच्छे नेता हैं और जमीन से जुड़े हुए हैं, सारी चीजें हैं। भूपेश बघेल जी का जन्मलग्न करने है, राशि उनकी धनु है, लग्न में मंगल की अंतर्दशा प्रारंभ हो चुकी है। मंगल एक तरह से सत्ता का कारक होता है। मंगल आक्रामकता का कारक होता है और उनकी पहचान एक आक्रामक नेता के रूप में भी है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस दौर से गुजर रही थी उसे रिवाइव करके वो एक वापस पूरे कांग्रेस को मोबिलाइज कर पाएंगे और आज की तारीख में वो कांग्रेस को बेनिफिट देने की स्थिति में है और अपनी आक्रामकता के तो अगला जो इलेक्शन है उनकी स्थिति अच्छी रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है। मतलब ऐसा लगता है कि वो जरूर अपनी पूरी ताकत झोंक करके और एक अच्छा आक्रामक विपक्ष देंगे। मतलब सत्ता पे आने की संभावना। सिंह चौथी पारी किस्मत के धनी हैं और उनको बोलते हैं बली जी। तो बली हैं वक्त के सितारों के जी। तो क्या लगता है उनकी कुंडली आपके सामने में है? तो देखिए, उनका जन्मलग्न कर्क है, राशि उनकी तुला है। बृहस्पति बुध की महादशा में उनके बृहस्पति का अंतर शुरू हो चुका है। राहु की दशा बीते 3 सालों से लगातार उन्होंने देखी, काफ़ी परेशानी के दौर से गुजरे और अब समय उनके लिए बहुत अच्छा है। आने वाले 3 साल उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। 2018, 19, 19-20 मतलब 2020 जुलाई तक उनकी स्थिति काफ़ी कंफर्टेबल है। भाग्येश की दशा चली, भाग्य दशम स्थान में है, मतलब भाग्य उन्हें सत्ता के करीब रखेगा। अब आप ये बिल्कुल मत पूछिएगा कि अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, पर ये जरूर है कि वो 20 तक का समय उनका बहुत है, बहुत अच्छा और सब तो हम सब राजनीति में सब जानते ही हैं कि जिसके सितारे बुलंद होते हैं उसी को सत्ता की कुर्सी नसीब होती है। तो रमन सिंह उसमें एक बली तो है ही, जो लगातार 3 पारी खेल चुके हैं और चौथी भी खेल में। 2020 तक का अगर समय जो बता रहे हैं आप, 2020 तक के इसके हिसाब से करते हैं कि रिपीट भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमारे साथ में आप बने रहे और आपने इनकी कुंडलियाँ देखकर इनका जो भी भविष्य हो सकता था इसके बारे में आप टिप्पणी की। फिर एक नए कलाकार के साथ में, एक नए व्यक्ति के साथ में, एक नए राजनीतिक के साथ में, एक नए व्यक्तित्व के साथ में फिर से मुलाकात होगी। इसके तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।